ये बात हकीकत है कि सुदामा के पास प्रातःकालीन भोजन कर लेते तो शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं, छोटे छोटे बच्चे, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। और तो और परीक्षित जब बारिश होती है तो सुदामा के घर में पानी भर जाता है, इतनी उनकी दशा। विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, वो प्रसन्न रहते हैं, इंद्रियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जरा विचार करिए, ऐसा परिवार, ऐसा घर, ऐसी संतान शाम को भोजन करने के लिए नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो है माँ से कहते हैं कि माँ बहुत जोर से भूख लगी, लेकिन सुदामा की पत्नी सुशीला क्या खिलाए, कुछ खाने के लिए है ही नहीं। सुबह शाम जल पिला करके कहती है बेटा शाम को तुम्हारे पिता लौट करके आएंगे, तुम्हें भोजन अवश्य मिलेगा। लेकिन सुदामा प्रातःकालीन होते ही भजन करने के लिए चले जाते हैं। शाम को जब लौटते हैं छोटे छोटे बच्चे कहते हैं पिताजी बहुत जोर से भूख लगी। लेकिन माँ क्या करती है, झूठा ही पात्र जो है मिट्टी का उठा करके चूल्हे के ऊपर रख देती है, कहती है बेटा भोजन बन रहा है, थोड़ी देर बाद तुम्हें भोजन मिलेगा। लेकिन उस भोजन की जब आस टूट जाती है परीक्षित, शाम को जो है भूखे पेट सो जाते हैं। रात में ठंड लगती है, दांत गटगटाते हैं ठंड के मारे छोटे छोटे बच्चों के, तो सुशीला उनके शरीर से राख लपेट देती है। परीक्षित इससे ज्यादा गरीबी और क्या हो सकती है। एक भिखारी आया, आकर के सुशीला के घर कहने लगा भिक्षाम देहि। उसने आकर के भिक्षा मांगी। सुदामा उस समय अपने घर नहीं थे। सुशीला निकल करके आई, महाराज क्या चाहिए। भिक्षुक ने कहा भिक्षाम देहि, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, इसलिए मुझे भिक्षा में कुछ अन्न दे दीजिए। सुशीला ने कहा ब्राह्मण देवता मैं तुम्हें कुछ दान नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे यहाँ सूतक है। मानो सुशीला कहना चाहती है कि महाराज मेरे यहाँ गरीबी रूपी पुत्र ने जन्म लिया है, मेरे यहाँ सूतक हो रहा है, मैं सूतक में तुम्हें कुछ दान नहीं दे सकती, इतनी गरीबी। फिर भी भागवत के टीकाकारों ने लिखा है विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। फिर भी वो प्रसन्न रहते हैं। परीक्षित उस भिखारी ने आकर के कहा सुशीला तुम जानते हो तुम्हारे जो पति हैं सुदामा भगवान द्वारकाधीश के बहुत बड़े मित्र हैं, तुम अपने पति को उनके पास क्यों नहीं भेज देती। वो तुम्हारी गरीबी को देखेंगे तो गरीबी को देख करके वो कोई ना कोई धन तुम्हें अवश्य दे देंगे। ऐसा कहा। ब्राह्मण देवता लौट करके आए सुदामा जी महाराज संध्या के समय, और संध्या के समय आते ही हाथ जोड़ करके सुशीला ने कहा महाराज मुझे पता चला है कि आपके जो मित्र हैं वो द्वारकाधीश हैं। सुदामा ने कहा आज तो मुझे बहुत दिनों में अपने मित्र की याद आई। सुशीला तुम्हें कैसे पता चला। आज तो तुमने मेरे परम प्रिय सखा हैं उनकी याद मुझे दिलाई। सुशीला कहती है स्वामी अगर तुम वहां चले जाओगे तो कुछ धन मिल जाएगा, उससे हमारे बच्चों का पालन पोषण होगा। लेकिन भगवान की इतनी अनुकंपा है सुदामा के ऊपर। भगवान कहते हैं कि सुदामा इतनी गरीबी होने के बाद तुमने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि मुझे कुछ दे दो। लेकिन सुदामा जब भी कहते हैं तो कहते हैं प्रभु कि मौसम कौन